जैसा मैंने आपसे वादा किया है आपकी बार 90 पास, उसी श्रृंखला में यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट पेपरों की श्रृंखला में सेट डी आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए देर ना करते हुए फटाफट शुरू करते हैं। पहला है असमय चमकहीनता का गुण धातु में नहीं पाया जाता, बाकी सारा पाया जाता है। क्षुद्रांत आ जाएगा, भोजन नली के क्षुद्रांत के से भोजन का पूर्ण पाचन होता है। मस्तिष्क जो है ना उत्तरदायी होता है इन सभी के लिए। मुकुलन द्वारा आलेखिक जनन ईस्ट में होता है। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति होगी तो दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में। यहाँ से 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये यदि बात करें अपन तो ये यहाँ से देख सकते हैं आप, तो ठीक है भैया। इसके बाद में यहाँ पर हो गया, ये छठा वाला आ जाएगा। ऐसी अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक संयुक्त होकर एकल उत्पाद बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आघात वर्धिता एवं तन्यता धातुओं का प्रमुख गुण होता है। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय का जो कार्य तंत्रिका तथा हार्मोन्स द्वारा होता है। नर युग्मक एवं मादा युग्मक में संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होने वाले लक्षणों को आनुवांशिकता कहलाता है। ये आपका फिलिंग द ब्लैंक्स करना है आपको, बढ़िया से आप तो कंप्लीट करिए। मैं आपको जल्दी जल्दी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ क्योंकि हमारे बच्चों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस सीधी सी बात ये। प्रतिरोधकता का मात्रक जो होगा वो ओम मीटर होगा। अपसारी दर्पण का हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण। पादप का लैंगिक जो भाग है वो पुष्प हो जाएगा। जनक पौधों में उत्पन्न पीढ़ी तो ये चौथे का जाएगा पुत्री पीढ़ी। और नेत्र गोलक का आपका आ जाएगा यहाँ से पांचवें का ये 2.3 सेंटीमीटर। और चुंबकीय पदार्थ का जाएगा लोहा। ठीक है, यहाँ से अपन यदि बात करें इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की तो वो कंप्लीट कर लेंगे। चलिए इसके बाद है एक वाक्य में उत्तर। दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, सोना और चांदी। किस हार्मोन से की कमी से मधुमेह रोग होता है तो होता है इंसुलिन। रजोधर्म की अवधि कितने दिनों की होती है? 2 से 8 दिनों की। लेंस निर्माता सूत्र यानी लेंस सूत्र क्या है आपका? 1/f इक्वल हो गया 1/v माइनस 1/u। यदि हम दर्पण फॉर्मूले की बात करें, किसकी बात करें? दर्पण सूत्र की बात करें तो दोनों में क्या फर्क है? दर्पण सूत्र में 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। ये लेंस है, लेंस में ऋण है और दर्पण में क्या जाएगा? धन आ जाएगा। वोल्ट मापी को परिपथ में किस प्रकार संयोजित किया जाता है? समांतर क्रम में। यहां से देख लीजिएगा, जिसमें विद्युत के द्वारा अपघटन हो, एकल अभिकारक था, टूटा किसके द्वारा टूटा? करंट जैसे ही दी तो इन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग गैस हो गई। यानी पानी में हमने जैसे करंट डाला ना तो दो चीज में टूट गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। किसके कारण? विद्युत के कारण। तो विद्युत अपघटन अभिक्रिया सही है। ठीक है, अमोनिया एक अम्ल है क्योंकि इसमें H उपलब्ध है, ये असत्य है। बाया आलिंद ऑक्सीजन रहित रक्त को दाएं नीले में प्रसिद्ध करता है, सत्य। और यहां से सत्य रहेगा, हरे विद्युत रोध वाला तार प्रायः तृप्त होता है, तो ये गलत है। यदि हम आगे की बात करें तो यहां से तो आप एक बार तो पेपर देख लो क्योंकि पूरा सॉल्यूशन में इसके बाद में आपको देने वाला हूं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है, 7 हो गया है, यहां से आपका 8, 9, 10 के बाद में ये रहा क्वेश्चन नंबर 11, 12, क्वेश्चन नंबर 13 है। आयताकार कांच के गुटके से प्रकाश के अपवर्तन का आरेख, ये क्वेश्चन नंबर 13 का अथवा 14, ये अथवा हो गया। यहां से देख लीजिए आप, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 15, ये क्वेश्चन नंबर 16 है, 17, 18, ये इसका अथवा है, यहां से देख लीजिए, हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन 21, ये इसका अथवा है यहां से। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 22, ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 हो गया भैया। ठीक है, तो यहां से अपन देखिए क्वेश्चन नंबर ये 6 है, द्विविस्थापन अभिक्रिया किन्हें कहते हैं? देखिए द्विविस्थापन का मतलब भी क्या है, देखिए प्रश्नों को ध्यान से समझिए। द्वि जिसमें केवल आयनों का आदान प्रदान होगा उसे हम कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है भैया, आप तो अच्छे से अच्छा, ये यहाँ पर बच्चों ने नोट्स बनाते समय गलती करी है,
क्या कि ये समीकरण आपका एक लाइन में आना चाहिए, ये 2 में कर दिया तो आप इस गलती को सुधारना है। ठीक है, वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ करते हैं क्योंकि उसके ऊपर एक धुंधली मैग्नीशियम ऑक्साइड की आरक्षक परत जम जाती है और उसे हटाने के लिए है ना इसे साफ करना पड़ता है। इसके बाद में देखिए प्लेटिनम सोना चांदी के आभूषण का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों करते हैं? देखिए आभूषण बनाने में किनका उपयोग करेंगे? जो आसानी से संक्षरित नहीं होगी, खराब नहीं होगी। तो प्लेटिनम हो गया है, सोना हो गया है, चांदी हो गया है, ये अत्यंत ही क्षीण क्रियाशील होती है तथा इनका संचारण नहीं होता है, इसलिए इनका उपयोग हम आभूषण बनाने में करते हैं। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम को मिट्टी के तेल के अंदर संग्रहित, ठीक है, संग्रहित किया जाता है क्यों? तो देखिए सोडियम हो गया है, पोटेशियम हो गया, लिथियम, ये अति क्रियाशील धातु है और वायुमंडल की आर्द्रता भी क्रिया करती है, तो इसलिए इन्हें हम क्या करते हैं? बचाने के लिए आर्द्रता से भी यहाँ पर से भी क्रिया कर सकती है, इसलिए इन्हें है ना तेल को के अंदर संग्रहित किया जाता है ताकि ये नमी से के संपर्क में ना आए। चलिए अगला है आपका संचारण से सुरक्षा के 2 तरीके बताइए। तो यसद लेपन हो गया है और क्रोमियम लेपन आपका हो जाएगा। 1-2 और करना, बच्चों ने यहाँ पर थोड़ी सी गलती की है ना, ये अपने को गलती नहीं दोहरानी, आप तो बढ़िया से कंप्लीट करना है। एथीन के बाद में क्या है आपका? एथीन है, तो यहाँ पर लिख लेते लाइन की एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो देखिए एथीन की बारी है, तो एथीन की बहुत सिंपल है। एथीन में कितने कार्बन है वो बताओ आप? तो 2 कार्बन है, यहाँ से C हो गया है और ये C हो गया है और H रहा तो ये एक H यहाँ पे लिख दो, एक H यहाँ पे लिख दो, एक H यहाँ पे लिख दो और एक H यहाँ पे लिख दो। ठीक है भैया, यहाँ से H के पास कितने हाइड्रोजन के पास में बाह्यतम कोश में एक हो गया। अब कार्बन के पास कितने हैं? 1 2 और 2 बचे हैं, तो 2 अपन इसके यहाँ पर लिख देते हैं, है ना, किसके? इस कार्बन के। इस कार्बन के पास भी कितने हैं? 4 है, तो ये 1 2 और 3 और ये 4। अब देखो हाइड्रोजन की आत्मा तरफ तो करो पहले, तो कितने हो जाएगी इसकी? तो 2 में, समझ में आ रहा है? ये यहाँ पर 2 में हो जाएगी इसके साथ, मतलब हो गया। अब इसके बाद में यहाँ से अपन आगे बढ़ते हैं, तो ये कार्बन 8 में छापेगा, तो ये यहाँ से 2 2 4 4 और 4 यहाँ पर 8, ये 2 हो गया है, ये यहाँ से 8 देख लो गौर से। अब ये कार्बन भी 4 तो यहाँ पर और 4 यहाँ से लेगा, तो ये यहाँ से। ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बहुत सिंपल है, वैसे एक सेपरेट वीडियो मैंने बता भी दिया, चैनल पर आप देख लेना, है ना। तो ये आपका यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। संयोजी आबंध क्या है? कार्बन है, क्योंकि कुमत इस प्रकार का आबंध पाया जाता है, ये यहाँ से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो प्रकाश संश्लेषण क्या है? ये सब मैंने चीजें ना पहले से ही चैनल पर सेपरेट वीडियो बना रखे हैं, एक बार आप सर्च करोगे ना तो प्रश्न बोल देना है और चैनल का नाम बोल देना है ना, तो बढ़िया से आ जाएगा। ये यहाँ से प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियों के लिए आवश्यक क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए? तो इसमें आपको विशेषताएं 4 करनी है ना, यहाँ पर 2 लिख दी है बच्चों ने, तो 2 नहीं, आपको 4 ही विशेषताएं यहाँ पर करनी पड़ेगी। ठीक है, और मैं आपको दे भी देता हूँ निकाल के। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक ये यहाँ से 5 दी है, 4 कर लेना कोई सी। और अमीबा में जो द्विखंडन है, अमीबा में द्विखंडन है, इसको आपको प्रक्रिया का किरण आरेख बनाना है, और किरण आरेख अमीबा में द्विखंडन का ये यहाँ से आपको बनाना है। बना पाओगे बढ़िया से, है ना? सिंपल है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। ये डिजाइन मैनेजर तो सिंपल, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे आपको इसका द्विखंडन का, है ना भैया। चलिए इसके बाद में हो गया है द्विखंडन जो है बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। इसके बाद में यहाँ से देखिए, ये बच्चों ने थोड़ा सा गलती कर दी नंबर डालने में, ये क्वेश्चन नंबर 11 है ना, एक सीरियल बाय सीरियल लिख दिया, ठीक है, यानी कि गलत हो गया था नंबर, तो ये 10 लिखा तो समझो 11 है ना, और मैंने लिख भी दिया वैसे। इसके बाद में यहाँ से आनुवांशिकता क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 12 आपका।
ये 12 का अथवा है। अभिसारी लेंस किसे कहते हैं? वे प्रकाशिक लेंस जो आपकी समांतर किरण पुंज को अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर अभिसारी कर देते हैं, उन्हें अभिसारी लेंस कहते हैं। ये प्राय उत्तल लेंस के होते हैं। यहां से देख लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन नंबर 14 है, 1 वोल्ट विभव से आप क्या समझते हैं? इसके बाद में यहां से ये अथवा है। बढ़िया से कंप्लीट करो, शांति से करो, धीरज से करो, काम करना है ऐसा, ठीक है, कि शोर मचाए सफलता। यहां से देखिएगा भैया, आपकी बार 90 पार। जिन बच्चों को इस मिशन में जुड़ना है, एकदम फ्री सारी चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं, 6 पेपर, आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो ना, मैं हूं, ठीक है, चिंता क्यों कर रहे हो। ये यहां से, इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर यहां से हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 है, विद्युत धारा का उपयोग करते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो भैया विद्युत परिपथ में लगे स्विच को ऑन ऑफ करते समय हमारे हाथ गीले नहीं होने चाहिए। लाइट का उपयोग करें, जैसे कौन कौन सावधानी? पैरों में चप्पल भी होनी चाहिए, ठीक है। धातु के बने उपकरणों के जैसे लोहा वोया की वस्तु बने, उसको करंट हाथ से नहीं छूना चाहिए, ठीक है, ज्यादा, ठीक है। उसको पहले चेक कर लेना चाहिए, करंट तो नहीं आ रहा है, पता चले निपटी निपटी जाओ, ठीक है। यहाँ से, हाँ, इसके बाद में ये यहाँ से दक्षिणास्थ अंगूठे का नियम है। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर है। ये सारी चीजें मैंने बता भी दी पहले से। ये यहाँ से पुष्प का अनुदैर्ध्य का नामांकित चित्र है। ये चित्र वाले एक वीडियो, एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा आपको, बना के बढ़िया से आप तो कंप्लीट कर लेना बस, है ना। फिर चलिए, ठीक है, एक सेपरेट वीडियो में सारे चित्र आ जाएंगे ना भैया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, ये इसका अथवा। ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर, ये ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया को उदाहरण से ही समझाइए। और ये क्वेश्चन नंबर आपका 19 है। टोटल आपके 23 प्रश्न रहेंगे, आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 19 रहेगा। इसके बाद में ये अथवा है, हो गया। ये कोलाइट